स्वागत है आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है कि जीव जंतुओं में विभिन्न पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब तत्व कौन कौन से होंगे, पोषक पदार्थ कौन कौन से होंगे? जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, आपका हार्मोन्स हैं और पोषक पदार्थ हैं, शरीर से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा। जैसे यूरिया कहाँ बनता है? लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अब यूरिया कहाँ जाएगा? यूरिन ट्यूब के पास में आएगा, किडनी के पास में आएगा, तो उसे ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए हमें क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। जीव जंतुओं में विभिन्न पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन है और पोषक पदार्थ सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब जो ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर हम बात करें, मानव के बारे में बात करें, तो मानव के अंदर जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो ब्लड के थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू ज़्यादा होता है, और लिम्फ के थ्रू होता है। तो ब्लड के थ्रू होने की वजह से इसको हमने क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी डिस्कवरी जिसने की थी उनका नाम है विलियम हार्वे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? मेन पार्ट कौन कौन से हैं? एक है हार्ट। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करेगा। शिरा तंत्र, बीन्स। बीन्स क्या करती हैं कि जो खून है, खून को ब्लड बॉडी से कहाँ लेके जाती हैं? हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। धमनी क्या होती हैं? आर्टरीज होती है। आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके आती हैं। ठीक है, लस का तंत्र होता है। ठीक है, ये क्या है? मेन भाग है। अब हम बात करते हैं प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्रकार के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तीन टाइप का होता है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सिस्टम होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, ब्लड को फ्लो करना है, ठीक है, तो फ्लो होने के लिए पाइप चाहिए, प्रेशर चाहिए, तभी तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। बिना प्रेशर क्या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा जी। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पाइप नहीं होते हैं, प्रेशर नहीं होता है। बिना प्रेशर के ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है। ऐसे जीव जिनका बाह्य कंकाल होता है वो किस में आते हैं? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। कौन से जीव आएंगे जी? जैसे तिलचट्टा हो गया, जलीय जीव हो गए, सांप हो गया, या फिर आप कहो कॉकरोच हो गया। कॉकरोच के आउटर सरफेस क्या होता है? बाह्य होता है। हड्डी बड्डी कहाँ होती है? कॉकरोच की बाहर होती हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाली जीव बोलेंगे। तो जितने भी बाह्य कंकाली जीव में, चाहे कॉकरोच हो, तिलचट्टा हो, टिड्डी हो, ठीक है, मधुमक्खी हो, ये सब क्या होते हैं? बाह्य कंकाल जीव होते हैं। तो इनके अंदर कैसा ब्लड सर्कुलेट करता है? ओपन ब्लड। तो इसे हम कोल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें पाइप, वाटर, उसकी खून को फ्लो करने के लिए पाइप की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। प्रेशर की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड को फ्लो होने के लिए पाइप्स की रिक्वायरमेंट होगी। और पाइप्स किस तरीके से होते हैं? सिरा के रूप में होते हैं, धमनी के रूप में पाइप होते हैं। ठीक है। और जब भी कोई पाइप में फ्लो होके जाएगी चीज़ें तो क्या होता है? वार्म होता है। जैसे पानी है, पानी को पाइप में से होकर निकालूँ तो फ्रिक्शन की वजह से, पाइप में जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उसकी वजह से पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? वार्म ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पाइप की ज़रूरत होती है। ब्लड जो है एक प्रेशर के तहत क्या होता है? ऊपर जाता है। आंतरिक कंकाल वाले जितने भी जीव हैं वो इसके अंदर आते हैं। जैसे स्तनधारी जीव हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गया इसके अंदर। ठीक है, वो किस में आएगा? स्तनधारी में आएगा। पक्षी हो गए, जानवर हो गए, ये सब किस में आएंगे? स्तनधारी में आएंगे। और इसमें क्या होगा? जो आपका तापमान है, टेम्परेचर है, वो कांस्टेंट रहता है। मौसम के अनुसार बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जैसे ही मौसम बदलता है उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बदलता है। उनके बॉडी के टेम्परेचर में क्या आता है? फ्लक्चुएशन आता है। कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। ठीक है। और लेकिन क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। कौन कौन से आते हैं?
इनका खून क्या होगा, पतला होता है। क्या होता है, खून पतला। अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग का खून इसलिए पतला होता है क्योंकि इनके ब्लड में एक हेपेरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। कौन पाया जाता है, हेपेरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। लेकिन ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड कैसा होता है, गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा होता है ब्लड। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब मिक्स क्या मतलब हो गया, इन दोनों को मिक्स कर दो तो मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करेगा एक प्रेशर के साथ में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो पीछे की तरफ बैक हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई वाल्व तो पाया नहीं जाता है, तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कछुआ की बात करूँ तो कछुआ में क्या होता है, उसकी पीठ को अगर आप देखोगे तो उसकी पीठ क्या होती है, सॉलिड होती है, हार्ड होती है। ठीक है, तो वो बाह्य कंकाल हो गया। लेकिन अगर उसके सिर को देखोगे, पैर को देखोगे तो वो तो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, वो आंतरिक कंकाल में आ जाएंगे। तो कछुआ जो है, कछुए के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू करता है। इसमें होता क्या है, ये एक निश्चित दाब से रक्त आगे बढ़ता है और कभी कभी पीछे की तरफ आ जाता है। मछलियों के अंदर भी ऐसे होता है। ठीक है, तो 3 तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कोल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मौसम के अनुसार इनके टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का चेंज होता रहता है। दूसरा आता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड में क्या होता है, मौसम के अनुसार टेम्परेचर बॉडी का बदलेगा नहीं। दूसरी बात, इनके अंदर आंतरिक कंकाल वाले जीव आते हैं। ओपन में बाह्य कंकाल वाले जीव आएंगे, उनका ब्लड कैसा होगा, गाढ़ा होगा। इनका ब्लड कैसा होगा, पतला होगा। और मिक्स में क्या आ जाएंगे, ऐसे जीव जो दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हो, जैसे मछली हो गया और कछुआ हो गया। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपके। अब हम बात करते हैं ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह शरीर के अंदर से लेकर जाने वाले कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी किसे बोलते हैं, रक्त को ले जाने और आने में जो हेल्प करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रक्तवाहिनी बोलते हैं। रक्तवाहिनी में 2 चीज़ें आती हैं, एक है आपकी सिरा और एक है धमनी। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, सिरा को इंग्लिश में वीन्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। जैसे कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन साइटोलॉजी। उसी तरीके से द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज एंजियोलॉजी। देखिए धमनी क्या होती है, धमनी को आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, धमनी हमारे शरीर में ज़्यादा गहराई पर पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि धमनी के अंदर बॉडी के जो ब्लड होता है उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। हाई ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है ब्लड। कितना होता है जी, 120 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg होता है ब्लड, जिसका हाई प्रेशर ब्लड होता है वो। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर से धमनी के अंदर से ब्लड फ्लो करता है, जिसमें वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। इसलिए इनकी दीवारें जो होती हैं, धमनी की दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, जिससे कि ब्लड क्या हो, ज़्यादा अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो फैले नहीं, बॉडी के अंदर जाए, उस धमनी से बाहर ना निकले। क्योंकि धमनी जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाती हैं। ठीक है, सपोज करो बॉडी ब्लड जो है आर्टरी ब्लड को लेके जा रही है और कहीं फट जाए, तो फटने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इनकी दीवारों को मोटी बना देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सिरा। सिरा में क्या होता है, सिरा कम गहराई पे होती हैं, जैसे कि हाथों में दिखेंगे आपको, जो हल्के नीला रंग होता है वो सिरा होती हैं, बीन्स होती हैं। इनके अंदर जो रक्त दाब होता है वो कम होता है, 80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, 80 mm ऑफ Hg का मतलब 80 mm ऑफ मरकरी। Hg को क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। चाल क्या होती है, कम होती है, इसलिए इनकी दीवारें क्या होती हैं, पतली दीवारें होती हैं। जब भी कोई डॉक्टर सैंपल लेता है, ब्लड सैंपल लेता है, तो रक्त को कहाँ से निकालता है, सिरा से निकालता है, क्योंकि धमनी में प्रेशर अधिक है और चाल भी अधिक है, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। इसलिए जब भी डॉक्टर अगर सैंपल ले रहा है तो आपके क्या करेगा, वो बीन्स से ही ब्लड निकालेगा। हाथ के पास होती है यहाँ पे बीन्स, तो यहाँ से ही ब्लड निकालता है। ठीक है, और ये क्या होती हैं, हल्के नीला रंग होता है। बीन्स का कलर कैसा होता है, हल्का नीला, लाइट ब्लू। और धमनी का रंग कैसा होता है, बिल्कुल रेड होता है। ठीक है, जैसे धमनी यहाँ पे ये मोटी मोटी आप देख, टेस्ट करके देख लेना, हाथ लगा के देखना, यहाँ पे जो मोटी है ये क्या है, धमनी है। ठीक है, अब इनमें वाल्व नहीं होता, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, चाल ज़्यादा है, तो वाल्व की ज़रूरत नहीं होती।
यहाँ प्रेशर भी कम है, चाल भी कम है, तो ब्लड को बॉडी से हार्ट तक ले जाने में क्या होता है, वाल्व की रिक्वायरमेंट होती है। किसके अंदर, बीन्स के अंदर। कार्य क्या होता है, रक्त को हृदय से शरीर के अलग अलग पार्टों में लेके जाना। और यहाँ पे कार्य क्या होता है, अलग अलग पार्ट से ब्लड को कहाँ तक लेके आना, हार्ट तक लेके आना। किसका काम होता है, धमनी का, सिरा का काम होता है। ठीक है, बेसिकली जो आर्टरीज होती हैं वो शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। शुद्ध रक्त कैसा रक्त होता है, रक्त तो एक ही होता है जी। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध हम इस बेसिस पे कहते हैं कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर खून के अंदर, रक्त के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। अगर ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे बोलेंगे अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो धमनी क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं, और सिरा क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। बेसिकली अपवाद नहीं है, जब हम पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। अपवाद क्या है, जो पल्मोनरी धमनी होती है, फुसफुस धमनी जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को अपने साथ लेके जाती हैं, और जो फुसफुस सिरा होती हैं वो शुद्ध रक्त को अपने साथ लेके जाती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है। एक बार फिर मैं बताता हूँ, धमनी की मोटाई ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें स्पीड भी ज़्यादा होती है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है। सिरा की मोटाई कम होती है, पतली होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है और चाल भी कम होती है। इसका रंग हल्का नीला होता है और ये लाल रंग की होती है, लाल कलर की होती है। ठीक है जी, ये शरीर की अधिक गहराई पे मिलती हैं और ये शरीर की कम गहराई पे मिलेंगी, क्योंकि अगर ये कट गई, गलती से भी कट गई, तो जितना ब्लड है वो सब बाहर निकल जाएगा। कितना ब्लड होता है जी, 5.5 लीटर। कितना होता है, 5.5 लीटर। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो शरीर में रक्त का जो मार्ग है, शरीर रक्त में, रक्त जो है बॉडी में कहाँ कहाँ से होके जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं कि शरीर में जो रक्त है उसके कौन कौन से मार्ग होते हैं। ठीक है, देखिए शरीर जो ब्लड है वो दो तरीके से है, हार्ट, हृदय और केशिका, कोशिका। केशिका के बीच में क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था रक्त वाहिनी में दो चीज़ होती हैं, एक धमनी तंत्र होता है और एक सिरा तंत्र होता है। धमनी तंत्र को आर्टरी सिस्टम बोलते हैं, सिरा तंत्र को बीन सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए, जब हार्ट से ब्लड को केशिका में जाता है, कैपिलरी में जाता है, कहाँ जाता है, कैपिलरी में जाता है, तो वो क्या करेगा, आपका धमनी तंत्र को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, धमनी तंत्र को। और जब रक्त कैपिलरी से हार्ट की तरफ आता है तो वो किस तंत्र को फॉलो करेगा, बीन सिस्टम को फॉलो करेगा, सिरा तंत्र को फॉलो करेगा। देखिए, जब कोई हार्ट क्या करता है, प्योर शुद्ध रक्त को भेजता है। किसको भेजेगा जी, शुद्ध रक्त को भेजेगा हार्ट। शुद्ध रक्त का मतलब रक्त के पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो जब हृदय क्या करेगा, रक्त को किसके पास भेजेगा, ऑर्टा के पास, महाधमनी के पास में। और महाधमनी से रक्त कहाँ पे जाएगा, धमनी के पास में। धमनी से कहाँ जाएगा, छोटी धमनी के पास में। हार्ट से ऑर्टा, ऑर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टियोल्स। ठीक है, अब आर्टियोल से कहाँ जाएगा, सीधा कैपिलरी के पास में। कैपिलरी वही जगह है जहाँ पर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कौन सी जगह है जहाँ पर प्योर और इम्प्योर ब्लड मिलते हैं, कैपिलरी। कैपिलरी जो होता है पतली नस होती है। कैसी नस होती है, पतली नस होती है, जहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। इस कैपिलरी को आंखों से भी देखा जा सकता है। ठीक, और जब कैपिलरी से ब्लड आता है तो उस ब्लड के साथ में क्या होता है, O2 होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक, कैपिलरी से छोटी सिरा में आएगा, बिलनेट में आएगा, फिर बीन्स में आएगा, फिर वेना कैवा में आएगा, और वेना कैवा से कहाँ जाएगा, सीधा हार्ट में जाएगा। ये कौन सा ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है, ये अशुद्ध रक्त होता है, जो वेना कैवा से हृदय की तरफ जाता है। ठीक है, अब हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट जो है एक कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना है। कैसी टिश्यू, हृदय टिश्यू बोलते हैं, पेशियाँ बोलते हैं। वो किससे बना है, कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिसे पैराकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराकार्डियम। जैसे लंग्स है, लंग्स किसी झिल्ली से ढका हुआ है, उसे प्लूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल। और ऐसे ही
हृदय क्या होता है, झिल्ली से ढका होता है, उसे क्या बोलते हैं, पैराकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। हार्ट का जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है जी, 300 ग्राम होता है। शेप इसकी कॉनिकल होती है, शंक्वाकार शेप होती है। और हृदय, हार्ट एक पंपिंग डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, पंपिंग डिवाइस है। प्यार करने वाला डिवाइस नहीं है। कैसा डिवाइस है, पंपिंग डिवाइस है। ठीक है, तो आज हार्ट को सही तरीके से समझ लो। ठीक है, क्योंकि हार्ट कोई प्यार व्यार करने वाला मामला नहीं है। हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना है, प्यार करना थोड़ी ना है। ठीक है, ये सब उलूल जुलूल बातें हैं, इन पे विश्वास मत करिए। ठीक है, जो शरीर का पार्ट है उस पार्ट पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, हार्ट क्या है, एक पंपिंग डिवाइस होता है जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। और पंप कहाँ करेगा, सीधा ऑर्टा के पास में। कहाँ करेगा, ऑर्टा के पास में। तो हार्ट ने क्या किया, पंप किया किसको, ब्लड को। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। और वो जाएगा कहाँ पे, ऑर्टा के पास जाएगा। ऑर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टियोल्स, आर्टियोल्स से कैपिलरी, जो अलग अलग ऑर्गन्स की कैपिलरी होती है वहाँ जाता है। कैपिलरी सबसे पतली नस होती है जहाँ पर क्या होता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड मिलते हैं। और कैपिलरी से ब्लड कहाँ जाएगा, विनलेट में, छोटी सिरा में जाएगा, फिर बीन्स में जाएगा, फिर वेना केवा में जाएगा, और फिर हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हार्ट का काम बेसिकली क्या है, पंप करना। किसको, ब्लड को पंप करना। ठीक है, ना कि कोई और काम करना। ठीक है, हम बात करते हैं हार्ट चैम्बर के बारे में। हार्ट चैम्बर या फिर हार्ट कैविटी, हार्ट के अंदर जो खाली जगह होती है उसे चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, उस चैम्बर में दो पार्ट होते हैं। ऊपर के पार्ट को आर्टियम बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं, और नीचे के पार्ट को निलय बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। आलिंद का काम होता है जो ब्लड आ रहा है, बॉडी से जो ब्लड आ रहा है उसको रिसीव करना, उसको रखना। ठीक है, और निलय का काम होता है ब्लड को हार्ट से कहाँ पहुँचना, पंप करके हार्ट से बॉडी की तरफ भेजना। तो इसका क्या काम होता है, आलिंद का काम होता है ब्लड को रिसीव करना। निलय का काम क्या होता है, धड़कने के साथ में ब्लड को पंप करने का काम होता है, पूरे शरीर में फैला देने का काम होता है। ठीक है, तो किसी के नाम से नहीं धड़कता ये। ठीक है, धड़कने के पीछे का कारण क्या है, दूसरा है पंप करना है। पंप करने के लिए उसे धड़कना पड़ता है। ठीक है, किसी के नाम से वो धड़कता नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे मछली है। ठीक है, फिश है। इस मछली के अंदर दो चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर होता है आर्टियम, आलिंद, और एक चैम्बर होता है वेंट्रिकल, निलय। आलिंद से, आर्टियम से जो इम्प्योर ब्लड होता है, बॉडी से जो ब्लड जाता है वो हार्ट के किस पार्ट में जाएगा, आलिंद वाले पार्ट में जाएगा, आर्टियम में जाएगा। तो आर्टियम में CO2 वाला ब्लड आता है और निलय के थ्रू क्या करता है, बाहर चला जाता है ऑक्सीजन लेकर। ठीक है, ये मछली के अंदर कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 2 हार्ट चैम्बर होते हैं। इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है, जितने भी एमीफियंस होते हैं, क्या होते हैं, एमीफियंस, जैसे मेढक या जितने भी सरीसृप हो गए, मतलब रेंगने वाले, सांप, छिपकली, इनके अंदर कितने होते हैं, 3 हार्ट चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, जिसमें आलिंद के 2 भाग कर देते हैं। आलिंद के क्या कर देते हैं, 2 भाग। आर्टियम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है वाया आर्टियम, वाया आलिंद, एक होता है दाया आर्टियम, दाया आलिंद, और एक होता है इसमें वेंट्रिकल। क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। ठीक है, लेकिन सरीसृप में भी अपवाद है, मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल ये ऐसे सरीसृप हैं जिनके पास क्या होता है, 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनके पास 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। एक होता है लेफ्ट आर्टियम, बायां आलिंद, एक होता है राइट आर्टियम, दायां आलिंद, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, एक होता है राइट वेंट्रिकल, दायां निलय। बेसिकली जो हार्ट की होता है ये 3 लेयर से कवर्ड होता है, 3 दीवारें लगी होती हैं। ठीक है, सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, दायां निलय होता है। क्या होता है, राइट वेंट्रिकल सबसे मजबूत होता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पूरा की पूरा कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसके बारे में। ठीक है, तो आप ये समझिए कि स्तनधारी में और पक्षी के अंदर कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 4। मगरमच्छ और घड़ियाल में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 4। मेढक, सांप, मछली में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 3। मछली के अंदर कितने होते हैं, 2। ठीक है, तो जितने भी सरीसृप होते हैं उनमें कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हार्ट है, हृदय है, वो कार्य कैसे करता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा समझ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा
कि हमारे अंदर हार्ट जो है वो 4 चैम्बर के होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लेफ्ट आर्टियम वाया आलिंद, एक होता है राइट आर्टियम दायां आलिंद। मतलब आलिंद के 2 भाग होते हैं, एक वाया होता है एक दायां होता है, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। उसी तरीके से निलय के भी क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और एक राइट वेंट्रिकल होता है। अब देखिए कार्य कैसे करता है। ठीक है, जो बीन्स होती हैं वो ब्लड को क्या करती हैं? बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आएंगी। तो जो बीन्स यहाँ से लाती हैं, ये बीन्स के थ्रू क्या करेगा? ब्लड आएगा यहाँ पे, कहाँ पे? लेफ्ट आरटीएम में। इस ब्लड के पास CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। मतलब ये इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है, कहाँ पे आएगा? लेफ्ट आरटीएम में वाया आलिंद में। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आया? सबसे पहले हार्ट में लेफ्ट आरटीएम में आया। और यहाँ पर जो ब्लड आएगा उसके पास जो प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। क्या होता है? 80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, लेफ्ट आरटीएम में ब्लड आता है, ब्लड स्टोर होता है और फिर ब्लड कहाँ जाएगा? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ से? राइट आरटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। बायां आलिंद से बायां निलय में ब्लड जाता है। ठीक है, उसे जाने के लिए प्रेशर कितना है? 80 है। ठीक है, 80 mm ऑफ Hg उसका क्या है? प्रेशर है। ठीक है, उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगे होते हैं वाल्व। ये क्या है? वाल्व है। क्या है ये? वाल्व है, जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व क्या करता है कि जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया उसे बैक पंप होने से बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्लड आया है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके पास होता है CO2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इस ब्लड को, किस ब्लड को? CO2 वाले ब्लड को भेज देता है लंग्स के पास में। किसके पास भेज देगा? लंग्स के पास में भेज देगा। किसके थ्रू भेजेगा? पल्मोनरी बीन्स के थ्रू। किसके थ्रू? पल्मोनरी बीन्स के थ्रू क्या कर देगा? ये ब्लड को कहाँ भेज देगा? लेफ्ट वो लंग्स में भेज देगा। अब देखिए लंग्स में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि लंग्स का सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एल्वियोली होती है। क्या होती है? एल्वियोली होती है। और इस एल्वियोली में जब आप सांस लेते हो तो इस एल्वियोली के पास में क्या क्या पहुँचता है? नाइट्रोजन पहुँचेगा 78%, ऑक्सीजन पहुँचेगा 21% और कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है 0.03%। ठीक है, जब आप सांस लेते हो तो क्या है? एल्वियोली के पास हवा भर जाती है, थैले के आकार का होता है, हवा भर जाती है और ऑक्सीजन इसके पास पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन एल्वियोली के पास में है। तो ये क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी बीन्स के थ्रू लंग्स के पास क्या पहुंचा देगा? ऐसा ब्लड पहुंचा देगा जिसके पास क्या है? CO2 है। ठीक है, लेकिन एल्वियोली के पास क्या है? ऑक्सीजन है। तो एल्वियोली के पास में ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं? गैस का एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे? गैस का एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए CO2 वाला ब्लड ये रहा, एल्वियोली के पास O2 ऑक्सीजन वाला ब्लड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब पहुंचेगा पल्मोनरी बीन्स एल्वियोली के पास में तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड एल्वियोली दे देगा और CO2 वाला ले लेगा। और जैसे आप सांस छोड़ोगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है? एक होता है आपका पल्मोनरी आर्टरीज। क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरीज होती है। पल्मोनरी आर्टरीज होती है जो क्या काम करती है? लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगी। लंग्स से किसको लेके आएगी? ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगी। जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो अपवाद था वो अपवाद ये है कि जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो ब्लड है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? जो CO2 वाला ब्लड है वो
पल्मोनरी बीन्स के थ्रू लंग्स के पास पहुंचा देगा। लंग्स के पास कहाँ पहुंचाएगा? एल्वियोली में। एल्वियोली में ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। एल्वियोली क्या करेगी? इस CO2 को ऑक्सीजन से चेंज कर देगी। ऑक्सीजन से चेंज करने के बाद में पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस आर्टरी जो होती हैं वो लंग्स से जुड़ी होती हैं, उनसे आएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड। और जो प्योर ब्लड है सबसे पहले हार्ट में कहाँ एंटर करता है? राइट RTM में, दायां आलिंद में एंटर करता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ब्लड के प्रेशर के साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा उस ब्लड के पास क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन प्रेशर क्या होता है जी? 80 mm ऑफ Hg ही प्रेशर रहता है। प्रेशर सेम रहेगा, कहाँ कहाँ सेम रहेगा? लेफ्ट RTM में प्रेशर सेम रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर सेम रहेगा, और राइट RTM में भी प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ब्लड आ चुका है, राइट RTM से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फिर जाएगा, ठीक है। और ये जाता किसके थ्रू है? यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। इस वाल्व के थ्रू ब्लड जाता है, और ये जो राइट वेंट्रिकल है यही हार्ट का वो पार्ट है जो क्या करता है? धड़कता है, बीट करता है, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि इसे ही ब्लड को क्या करना पड़ता है? पंप करना पड़ता है। तो यहाँ से ब्लड आ गया कहाँ पे? आपके राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है। क्यों होता है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल ही क्या करता है? धड़कता है। राइट वेंट्रिकल ही क्या करता है? धड़कता है। इसलिए इसकी लेयर जो होती है वो मोटी होती है। इसकी लेयर क्या होती है? मोटी होती है। अगर ये पतला रहेगा तो धड़केगा तो फटने का डर रहता है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड क्या करेगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्या करता है? पंप करता है, और इस ब्लड को पंप करके कहाँ पहुँचा देगा? बॉडी में पहुँचा देगा। कहाँ पहुँचा देगा? बॉडी में पहुँचाएगा। कौन? राइट वेंट्रिकल ही पंप करके बॉडी में ब्लड को पहुँचाता है, ठीक है। एक और चीज़ है, इसको बीट करने के लिए, धड़कने के लिए, इसे धड़कने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को एक यहाँ पर पेस मेकर लगा होता है। क्या लगा होता है? ये पेस मेकर। क्या लगा होता है? ये पेस मेकर लगा होता है, जो 2 वोल्ट का करंट पैदा करता है, जिसकी वजह से जो आपका राइट वेंट्रिकल है वो पंप करता है, धड़कता है, ठीक है। पंप कैसे करेगा? सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, तभी तो ये पंप कर पाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से ब्लड क्या है? आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ पे 3 नस होती हैं। क्या होती हैं? 3 नस। इन नसों को बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस नस जो होती हैं वो कुछ ब्लड ले लेती हैं हार्ट को वर्किंग करवाने के लिए। हार्ट को वर्किंग करवाने के लिए क्या करती हैं? कोरोनरी साइनस कुछ ब्लड ले लेती हैं। लेकिन जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब ब्लड के अंदर क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो जाती है, तो ये इन बीन्स के अंदर, इस नस के अंदर क्या होता है? ब्लड जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल क्या बला है? कोलेस्ट्रॉल होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो लिवर जो होता है कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन फैट को फिर वो किस में कन्वर्ट करता है? कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। तो ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने से कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो ब्लड को क्या कर देता है? चिपचिपा बना देता है, जिससे कि ये नसों में क्या हो जाता है? आपका जमने की कोशिश करता है, और जमने पर क्या करेगा? ये हार्ट अटैक पैदा करेगा, ठीक है। तो हार्ट अटैक पैदा करने के पीछे का रीज़न क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। और अगर कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन नसों को जाम कर देगा, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इस पेस मेकर की। तो पेस मेकर का काम होता है 2 वोल्ट करंट पैदा करना। आर्टिफिशियल भी आते हैं, जब पेस मेकर ख़राब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाए जाते हैं, लेकिन जो नेचुरल पेस मेकर का नाम क्या है? साइनो RTM नोड, SAN। क्या बोलते हैं इसे? साइनो RTM नोड बोलते हैं,
तो आई होप ये वर्किंग आपको समझ में आई होगी। दोबारा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हार्ट चैम्बर 4 होते हैं, लेफ्ट आरटीएम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आरटीएम, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट आरटीएम से CO2 वाला ब्लड आता है और वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सीधा लंग्स के पास जाएगा, लंग्स में एल्वेोली होता है, एल्वेोली में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ चेंज होता है और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड राइट आरटीएम में आ जाता है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड किस पार्ट में आता है हार्ट के, तो राइट आरटीएम में आता है। ठीक है, राइट आरटीएम के थ्रू वो कहाँ जाएगा आपका, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएगा। और यहाँ से लेफ्ट आरटीएम से लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाएगा, आपके बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएगा। ठीक है, और जो राइट वेंट्रिकल होता है ये सबसे मोटा होता है, मोटी परत होती है इसकी, यही क्या करता है, धड़कता है और यही क्या करेगा, हार्ट को पंप करेगा। ठीक है, आई बात समझ में मेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो ब्लड से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले आता है हार्ट बीट। हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और स्टेथोस्कोप जो होता है वो प्रतिध्वनि पे काम करता है। ठीक है, और इसमें जो आवाज़ आती है, हार्ट की जो आवाज़ आती है वो लब डब की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है, लब डब की आवाज़ आती है। ठीक है, हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार क्या होता है, बीट करता है, धड़कता है। और अगर छोटा बच्चा है, भूढ़ अवस्था है, तो भूढ़ अवस्था में वो कितनी बार धड़केगा, 150 बार धड़केगा। क्यों धड़कता है, क्योंकि एक बार में 70 ml ब्लड क्या होता है, हार्ट के अंदर जाता है। तो 72 बार धड़कने पर हमारे शरीर के अंदर उपस्थित 5.5 लीटर ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, ब्लड प्रेशर को स्फेग्नोमीटर द्वारा नापते हैं। ब्लड प्रेशर होता क्या है कि जब रक्त किसी कोश का नसों से बहता है तो नस की दीवार पे वो प्रेशर मारता है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक होता है ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायसिस्टोलिक। मतलब जब निलय सिकुड़ता है तो हार्ट बाहर निकलता है, हार्ट जब क्या कहते हैं, निलय सिकुड़ता है तो हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है, उसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, अगर बीन्स से ब्लड जाता है तो बीन्स की दीवार पे जो पड़ने वाला प्रेशर है वो लो ब्लड प्रेशर होता है। और आर्टरी से जब ब्लड जाता है तो आर्टरी की दीवार पे पड़ने वाला जो दबाव है उसे हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और डायसिस्टोलिक क्या होता है, जब निलय फैलता है। डायसिस्टोलिक क्या होता है, जब निलय फैलता है तो उस समय जो प्रेशर मेजर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायसिस्टोलिक कहते हैं। बीपी कैसे होता है, बीपी को मेजर करते हैं सिस्टोलिक बट्टे डायसिस्टोलिक, मतलब निलय का सिकुड़ना बट्टे निलय का फैलना। तो निलय जब सिकुड़ता है तो उसको क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होगा 120, और जब फैलता है तो 80 mm/Hg नॉर्मल व्यक्ति के लिए है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, उसमें हाई सिस्टोलिक वाला प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है 120 से कितना होता है, लगभग 140, और डायसिस्टोलिक सेम रहता है 80 के पास में mm/Hg। हाइपरटेंशन क्यों बढ़ती है, बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा खा रहे हैं या टेंशन है। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाइपोटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर का कम होना और बेस का यूज़ करना। हाइपोटेंशन में क्या होता है, जो डायसिस्टोलिक वाला प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाली कौन कौन सी ग्लैंड है, एक एड्रिनल ग्लैंड है और एक थायरॉक्सिन ग्लैंड है। थायरॉक्सिन ग्लैंड तब काम करती है जब आपका बीपी कम होता है, और एड्रिनल ग्लैंड तब काम करती है जब आपका बीपी हाई होता है। इसे इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, किडनी के पास होती है ये। ठीक है, अब जो हार्ट से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट होता है, ट्रेडमिल और बाईपास सर्जरी हार्ट के रिलेटेड है। ठीक है, हार्ट को ट्रांसप्लांट जो सबसे पहली बार किया था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने इन 1976। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हार्ट की पूरी जो वर्किंग है वो आपको समझ में आई होगी। हार्ट का काम है पंपिंग डिवाइस है, ना कि कुछ और हार्ट का काम है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।